नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायर के बायोगो इंसेक्टिसाइड के बारे में। डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं बायोगो क्या है। बायोगो बायर कंपनी क्रॉप साइंस द्वारा बनाया गया एक सिस्टमिक प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। यहाँ पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का अर्थ होता है जब आप अपनी फसलों के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं तो ये पौधों की पत्तियों यानी जाइलम में फैलकर पूरे पौधों में पत्तियों से लेकर जड़ तक फैल जाता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है यानी यह एक से अधिक कीटों को कंट्रोल करता है, यानी यह रस चूसक कीट प्लस जितने भी कुतरने वाले च्युइंगिंग पेस्ट होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। इसमें टेक्निकल की बात करें तो टेट्रानिप्रिलोजॉल 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में होता है, यानी इसमें जो टेक्निकल है वो टेट्रानिप्रोल होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो कि दोनों प्रकार के कीटों को बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर लेता है। यह सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, इसलिए तुरंत ही फसलों पर असर दिखाता है और यह जो कीटों की एंटी फीडिंग की क्रिया होती है, जो खाने की क्रिया होती है, उसको 1-2 घंटे में स्टॉप कर देता है, जिससे जो है कीट है भूख के मारे तड़प कर मर जाते हैं 1 ही घंटे में। चलिए अब जानते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन यानी इसका कार्य करने का तरीका क्या है। जब आप अपनी फसलों के ऊपर बायर के बायोगो का इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो जैसे आप इसका छिड़काव करते हैं तो पत्तियों पर जैसे ही छिड़का जाता है तो ये पत्तियों के माध्यम से आपके पौधों का जो जाइलम होता है उसके माध्यम से पूरे आपके पौधों में प्रवेश कर जाता है। जैसे कोई भी रस चूसक कीट अगर आपकी फसलों में से रस चूसता है तो उसी रस के साथ ही वो विष है उस कीट के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे जैसे विष शरीर के कीट में पहुंचता है तो कीट तुरंत मर जाता है और एंटी फीडिंग की क्रिया होती है, जिससे तुरंत खाना बंद कर देता है और कीट का कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, जैसे ही कोई भी पौधे के भाग में कोई भी कीट आता है तो तुरंत ये उसको मार देता है, क्योंकि जो इसके एक बार स्प्रे करने के बाद जो आपके पौधे इससे उपचारित हो जाते हैं, यानी एक बार इसका छिड़काव करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन तक आपकी फसलों को ये सुरक्षा। अब जानते हैं बायर के बायोगो इस्तेमाल कब और कैसे करें। देखिए, जब आपको अपनी फसलों में कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो कीटों का प्रकोप दिखाई देती है आपको तुरंत अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे कर देना है। आपको स्प्रे हमेशा सायंकाल सुबह के समय पर करना है, कभी भी तेज़ धूप या बारिश में स्प्रे करें। जब आपकी फसलों में फूल फल बन रहे हो, फूल फलों की समय पर यानी आपकी फसल है वो फ्लावर स्टेज में है तो आपको उसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि फ्लावर स्टेज के दौरान जो मधुमक्खी होती है वो पॉलिनेशन यानी परागण का कार्य कर रही होती है, इससे उनको डैमेज हो सकता है। इसलिए आपकी फसलों में आपको फूल आने के समय पर इसका प्रयोग नहीं करना। फूल आने से पहले, फूल बनने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपको इस्तेमाल करना है सुबह शाम के समय करें, तेज़ धूप में ना करें, क्योंकि तेज़ धूप में जो है ये केमिकल इवेपोरेट हो जाते हैं तेज़ धूप के कारण, जिससे जो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसका डोज जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो परफेक्ट डोज माना जाता है वो है 1 लीटर पानी में 0.5 ml यानी 1 ml से भी कम आपको आधा ml 1 लीटर पानी में लेना है। और आपके पास 15 से 16 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें आपको 7 से 8 ml बायोगो का इस्तेमाल करना है, यानी आपको जो इसकी मात्रा लेनी है 0.5 ml लेनी है, इससे अधिक मात्रा आपको नहीं लेनी, जो एक परफेक्ट डोज माना। अब इसके बाद बात करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल किन किन क्रॉप्स के अंतर्गत कर सकते हैं। देखिए, आप इसका प्रयोग मिर्च में कर सकते हैं, गोभी में, प्याज, मटर, भिंडी, करेला, अनाज व दलहन वाली फसलों जैसे सोयाबीन, मक्का, चना, अरहर, मूंगफली और फलों में आम, अंगूर, पपीता यानी फलों में आप सभी में इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो देखिए, सबसे पहले यह फल छेदक यानी जो फ्रूट वॉरर कीट होता है आपके फलों के अंदर छेद कर देता है, उसको अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर देता है। लीफ होल्डर पत्ती लपेटक कीट होता है जो पत्तियों को लपेट देता है, उसको कंट्रोल करता है। बॉल वर्म, टोबैको कैटरपिलर, गर्डल बीटल और रस चूसक कीटों में जैसे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, लीफ माइनर जैसे कीटों को कंट्रोल करता है, यानी यह सकिंग पेस्ट, रस चूसक और कुतरने वाले कीट जितने भी होते हैं, जितने भी प्रकार की लट या ग्रफ्स होती हैं, सभी को अच्छी प्रकार से कंट्रोल कर लेता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है, यह एक से अधिक कीटों को अच्छी प्रकार से अब जानते हैं बायर के बायोगो के बेनिफिट्स, यानी आप अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं वो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये काफ़ी तेज़ असर करता है और जो इसका असर है लंबे समय तक रहता है, 12 से 14 दिन तक आपकी फसलों पर इसका असर रहता है एक बार छिड़कने के बाद। दूसरा, इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन पाया जाता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है जब अपनी पत्तियों के ऊपर आप छिड़काव करते हैं तो जो पत्तियों के नीचे की सतह में भी ऊपर से नीचे की सतह में पहुंच जाता है, जिससे जो है नीचे छुपे कीटों को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड जो एक से अधिक कीटों को कंट्रोल करता है। एक खास बात इसकी, अगर आप अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं, यानी आज आपने स्प्रे किया और आप अगले दिन कटाई करना चाहते तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, फसल की कटाई से 3 दिन पहले आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका जो रेसिड्यू इफेक्ट होता है फसलों पर लगभग 3 से 5 दिन का होता है, यानी फसल की तुड़ाई के 3 से 5 दिन पहले आपका इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं आप इसका उपयोग कब नहीं करना चाहिए। पहला तो जब फसलों में फल फूल बन रहे हो तब इसका इस्तेमाल ना करें, और
तेज़ आंधी या बारिश की संभावना होने पर कभी भी स्प्रे नहीं करें। तेज़ धूप में स्प्रे न करें। आपको स्प्रे हमेशा सायंकाल के समय करें। और एक बात का खास ध्यान रखें, कभी भी आपको जो इसका स्प्रे लेना है हमेशा सुबह और सायंकाल के समय ही करना है। इसके अलावा आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप अगर किसी और फंगीसाइड के साथ इसका स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे आप बायगो के बायर इंसेक्टिसाइड को लेना चाहते हैं और कोई फर्टिलाइज़र इसके साथ मिक्स करके स्प्रे करना चाहते हैं, तो पहले आपको 1 लीटर पानी में घोल बना लेना। फिर इसका जो है स्टेबिलिटी का चेक कर लेना। अगर घोल नहीं फटे तो फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। देखिए, जो इसकी प्राइस है इसकी पैकिंग की साइज़ के आधार पर रहती है। जो इसकी रेट है वो अलग अलग जगह पर भिन्न भिन्न होती है। मैं आपको एक मोटे तौर पर बता रहा हूँ, ऑनलाइन जो आपको इसकी रेट मिलेगी, देखिए इसका 10 ml का पैक आता है, 25 ml, 50 ml, 100 ml का पैक आता है। मैं यहाँ पर आपको जो रेट बताऊंगा वो मैं आपको 50 ml की रेट बताऊंगा। जो इसका 50 ml का पैक है वो लगभग आपको बाजार में 600 रुपये का मिल जाएगा। 50 ml का पैक 600 रुपये का। और जो इसका 100 ml का पैक है वो आपको 1194 रुपये का मिल जाएगा। और 250 ml का आपको 2400 रुपये तक का मिल जाएगा। ये तो इसकी ऑनलाइन रेट है जो कि घटती है बढ़ती रहती है। तो ये थी बायर के बायगो इंसेक्टिसाइड के बारे में डिटेल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में जरूर बताएं आपकी फसलों में कौन कौन से कीटों का प्रकोप और कौन कौन से इंसेक्टिसाइड यूज में ले